परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए कुरिन्थियों का पहला पत्रिका 7वां अध्याय 15 से 20 तक पद। इन पदों में प्रेरित पौलुस हमें समझाते हैं कि मसीह विश्वासियों को हर परिस्थिति में, खास करके जिस व्यक्ति जो अविश्वास में थे, शादीशुदा हैं, लेकिन आपका जीवन साथी अभी तक प्रभु में नहीं आया है, उस परिस्थिति में भी शांति से परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना चाहिए। आप जिस विश्वास की स्थिति में, जैसे खतना या गुलामी से अधिक महत्वपूर्ण परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहना चाहिए। 15वां पद में हम लोग इस प्रकार पढ़ते, परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वह अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, परंतु परमेश्वर ने तो हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। यहाँ पर पौलुस ने खास करके एक बात बता रहा, हमें परमेश्वर ने मेल मिलाप के लिए बुलाया है। इसलिए यदि कोई मसीह विश्वासी व्यक्ति किसी ऐसे गैर मसीह अविश्वासी से विभाजित है जो विश्वास में आने से पहले, और आप विश्वास में आने के कारण वो अविश्वासी जीवन साथी आपसे विवाह छोड़ना चाहता है, तो विश्वासी को ज़बरदस्ती रोकने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ बंधन में नहीं करके शब्द इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब है कि विश्वासी को उस विवाह के लिए सब कुछ बाध्य नहीं किया जाता है, और वह पुनर्विवाह करने के लिए भी वो स्वतंत्र है, क्योंकि उनको विवाह में रहना नहीं चाहते हैं। इसका सारांश इतना है, परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य कलह और बंधन में मुक्ति दिलाकर मसीह शांति में जीवन बिताना है। 16वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि हे स्त्री, तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा ले, और हे पुरुष, तू क्या जानता है कि तू अपने पत्नी का उद्धार करा ले। इधर उद्धार शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हम बताते पौलुस विश्वासी पति या पत्नी को अपने अविश्वासी जीवन साथी के साथ रहने के लिए प्रोत्साहन करते हैं। वो अलग होने के लिए नहीं बता रहा, यदि ज़बरदस्ती हो जाना चाहता है तो वही बताया, लेकिन हम पर प्रोत्साहन करते हैं इस विश्वास के साथ कि शायद उनका मसीह जीवन, प्रेम और आपका आचरण उसके साथ आप दिखा रहा, वो जीवन साथी भी प्रभु में आने का जो प्रभु में जो बन जाएंगे। इसलिए पौलुस बताता है जितने हो सकता है आप क्या करना, उनके साथ शांति के साथ जीवन बिताना। लेकिन वो ज़बरदस्ती कह रहे हम आपको छोड़कर जा रहे, वहाँ पर हमारे लिए कोई और ऑप्शन नहीं है। और 17 से जब हम लोग अध्ययन करते हैं, पर जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है और परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है, वैसा ही वह चले। और मैं सब कलीसिया में ऐसा ही ठहराता हूँ। मतलब जिस प्रकार आपको प्रभु ने बुलाया है, हम 18 पद में वो क्लियरली बता रहे, जो खतना किया है हुआ है। ऐसे स्थिति में बुलाया गया हो तो खतना रहित ना बने। जो खतना रहित बुलाया गया हो वह खतना ना कराए, और ना खतना कुछ है ना खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। यहाँ का मुख्य विषय क्या है, हमारा जीवन का मुख्य बात क्या है, खतना या ना खतना वो नहीं, परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हुए जीवन बिताना। ये बात पौलुस ने बता रहा। मसीह में आने के बाद अपने सामाजिक, पारिवारिक या वैवाहिक स्थिति को बदलने का जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। खतने और गुलामी का उदाहरण लेकर के पौलुस समझाते हैं कि
खतना किए हुए या बिना खतने वाले, या दास या गुलाम या स्वतंत्र, सभी परमेश्वर का दृष्टि में समान है। तो जिस रूप में आपको बुलाया वही सामाजिक स्थिति को महत्वपूर्ण, जो समाज के दृष्टि को बदलने का ज़रूरत नहीं, या परमेश्वर को महिमा करते हुए जीवन बिताना, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। 20वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, 20वां पद में, हर एक जन जिस दिशा में बुलाए हो उसी में रहे। किस प्रकार आपको बुलाया इससे कोई बात नहीं है, आप प्रभु में बने रहना है। विवाह में शांति का महत्व बारे में बताता है। आपका जीवन साथी अविश्वासी है और उसके साथ रहना चाहता है तो उसे प्रेम और शांति से बनाए रखे और परमेश्वर का प्रभुता को अंगीकार करे। आप वर्तमान में जिस स्थिति में हैं, चाहे विवाहित अविवाहित, किसी भी कार्य में आप वहीं रहकर परमेश्वर के लिए एक आदर्श जीवन बिताना है और ईश्वरीय आज्ञाकारिता आपका जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। आज का ये संदेश, ये स्टडी आप सबके जीवन में आशीष का कारण होने पाए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आमीन।